दोस्तों, क्या एक बाप अपनी सगी बेटी से इतना प्यार कर सकता है कि उसके बेजान शरीर को आखिरी विदाई देने के बजाय उसके साथ एक ही कमरे में रहना शुरू कर दे। जरा सोच के देखिए, एक 76 साल का पढ़ा लिखा रिटायर्ड ऑफिसर, एक आलीशान सरकारी बैकग्राउंड, लेकिन उसके बंद कमरे के पीछे एक ऐसा राज दफन था जिसकी बदबू ने पूरे मोहल्ले की सांसें रोक दी थी। जब पुलिस ने उस कमरे का ताला तोड़ा तो अंदर का मंजर इतना खौफनाक था कि अच्छे अच्छे ऑफिसर्स को अपने मुंह पर रुमाल रखकर पीछे हटना पड़ा। फर्श पर कचरे का ढेर था और उस ढेर के नीचे एक ऐसी खामोशी थी जो चीख चीख कर एक बहुत बड़ा राज बयां कर रही थी। ये कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी की नहीं है दोस्तों। ये कहानी है यूपी की मेरठ की, जहाँ रिश्तों की अहमियत एक बंद दरवाजे के पीछे हमेशा के लिए घुट कर रह गई। आखिर उस कमरे में क्या हुआ था? एक बाप ने अपनी ही बेटी को उस हाल पर क्यों छोड़ा? आज की इस कहानी में हम उस बंद दरवाजे को खोलेंगे और सच्चाई का सामना करेंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 10 अप्रैल 2026 की शाम से। वक्त था करीब 6:30 बजे का। मेरठ का एक बहुत ही बिजी इलाका है, बेगम बाग। वहीं भौनसाली डिपो में के पास एक छोटी सी चाय की टपरी पर एक 76 साल का बुजुर्ग बड़े आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। आसपास के ई रिक्शा वालों के साथ वो बड़े मजे से गप्पे मजाक कर रहा था। लेकिन इस चाय की टपरी से कुछ ही दूर सदर बाजार की तेली मोहल्ला में एक बेचैनी जन्म ले रही थी। उस बुजुर्ग का नाम था उदय भानु विश्वास और उसकी तलाश उसका पूरा परिवार पिछले 4.5 महीने से कर रहा था। उदय भानु 5 दिसंबर 2025 से अचानक गायब थे। उनका फोन स्विच ऑफ और उनका घर बंद। तभी वहां उदय भानु के भतीजे विश्वजीत को किसी का फोन आता है। भाई, तुम्हारे चाचा तो यहाँ चाय की दुकान पर बैठे हैं। विश्वजीत को यकीन नहीं हुआ। वो बिना एक पल गवाए अपनी बाइक उठाता है और सीधा उस टपरी पर पहुंच जाता है। विश्वजीत अपने चाचा को देखते ही पैर छूता है और पूछता है, चाचा जी, आप कहाँ थे इतने महीनों से? हम सब परेशान हैं। और दी कहाँ है? दी यानी उदय भानु की इकलौती बेटी प्रियंका विश्वास। चाचा बड़ी शांति से जवाब देते हैं, मैं तो देहरादून में था, प्रियंका का इलाज चल रहा है ना वहाँ। विश्वजीत को शक होता है। वो क्रॉस क्वेश्चन करता है, देहरादून में कहाँ? चाचा अचानक घबरा जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, गाजियाबाद में। अब आप खुद सोचो दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी के इलाज की जगह कैसे भूल सकता है? विश्वजीत समझ गया कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा झोल है। उसने तुरंत अपने परिवार वालों को वहाँ बुला लिया। जब सब ने मिलकर प्रेशर बनाया और पूछा कि प्रियंका सच में कहाँ है, तो उदय भानु के अगले अल्फाज ने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, वो घर पर आराम से सो रही है, तुम लोग उसको परेशान क्यों कर रहे हो? घर पर? लेकिन घर पर तो पिछले 4 महीने से ताला लगा हुआ था। परिवार वालों की किसी अनहोनी की आहट महसूस हुई। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और उदय भानु को लेकर उस बंद घर दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही पुलिस की मौजूदगी में उन 2 कमरों के मकान का ताला खोला गया, एक ऐसी भयानक दुर्गंध, एक ऐसी बदबू उस घर से बाहर आई जैसे कोई जहरीली गैस का गुब्बारा फट गया हो। पुलिस वाले तक पीछे हट गए। घर के अंदर कदम रखना नामुमकिन हो रहा था। पूरा घर किसी कचरा घर में तब्दील हो चुका था। सड़े गले कचरे का ढेर पूरे फर्श का बिखरा हुआ था। लेकिन असल खौफ तो उस बेड का इंतजार कर रहा था। जब पुलिस वाले उस कचरे से बचते हुए बेड तक पहुंचते हैं तो वहां प्रियंका सो नहीं रही थी दोस्तों। वहां सिर्फ एक बेजान हड्डियों का ढांचा पड़ा था। सिर्फ बाल, कुछ कपड़े और पैरों का एक छोटा सा हिस्सा बचा था। उस बेटी का वजूद हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। जब आपके सामने एक हड्डियों का ढांचा हो और फर्श पर जानबूझकर फैलाया गया कचरा, तो पुलिस का दिमाग 100 की स्पीड से दौड़ने लगता है। सदर बाजार पुलिस ने सबसे पहले उस घर को सील किया और उस बेजान ढांचे को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। अब सवाल ये था कि ये आखिर हुआ क्या? क्या किसी ने बाहर से आकर ये सब किया, या फिर इस 76 साल के बुजुर्ग ने खुद अपनी बेटी की सांसें हमेशा के लिए छीन ली थी? पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला सीडीआर, उदय भानु और प्रियंका दोनों के मोबाइल रिकॉर्ड निकाले गए। ये जानना जरूरी था कि पिछले 6 महीने में उनकी किस किस से बात हुई थी, कौन उनके घर आता जाता था। दूसरा, ये कचरा, घर में इतना सारा कचरा कहाँ से आया और क्यों। तीसरा, मोटिव, आखिर एक बाप अपनी बेटी की इस हालत में जिम्मेदार क्यों बनेगा। जब पुलिस ने उदय भानु से कड़ी पूछताछ की तो जो बातें सामने निकल कर आई, उसने ह्यूमन साइकोलॉजी के एक बहुत ही डार्क साइड को एक्सपोज कर दिया। उदय भानु जो कभी यूपी बोर्ड में एक हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात ही नहीं कर पा रहा था, उसके दिमाग में एक अलग ही दुनिया चल रही थी। उसने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी को जॉन्डिस हो गया था और वो उसका इलाज डॉक्टर के बजाय किसी तांत्रिक से करवा रहा था। इमेजिन करके देखिए दोस्तों, एक वेल एजुकेटेड इंसान मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ी हुई बेटी का इलाज झाड़ फूक के जरिए करवा रहा था। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी।
इस खामोश बेजान शरीर के पीछे की सच्चाई एक दिन की थी ही नहीं। इस ट्रेजेडी के बीच बहुत सालों पहले बो दिया गया था। आइए वक्त के पहियों को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। साल 2010 उदय भानु विश्वास अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पद से बड़े शान से रिटायर होते हैं। एक नॉर्मल फैमिली की तरह उम्मीद ये थी कि अब वो अपना सारा वक्त अपनी पत्नी और इकलौती बेटी प्रियंका के साथ बिताएंगे। प्रियंका पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसने MCA किया और एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर सिखाने लगी। जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन यहाँ से रिश्तों में दरार आनी शुरू होती है। रिटायरमेंट के बाद भी उदय भानु घर पर नहीं रहते थे। वो अक्सर बाहर घूमते, दोस्तों के साथ वक्त बिताते। उनकी पत्नी का ये अकेलापन और ये इग्नोर होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। घर में रोज कलेश होने लगे। इसी मेंटल ट्रॉमा, इस डिप्रेशन के चलते साल 2013 में उदय भानु की पत्नी ने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना का सबसे गहरा असर किसी पर पड़ा तो वो थी प्रियंका। जिस घर के माँ के आंचल ने उसने सारी जिंदगी गुजारी, वो आंचल अचानक छिन गया। प्रियंका धीरे धीरे डिप्रेशन की गहरी खाई में गिरती चली गई। उसकी मेंटल स्टेटस इतनी खराब हो गई कि वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर दी। और दूसरी तरफ उदय भानु, उसने खुद को भी और ज़्यादा अकेला कर लिया। पड़ोस में उसके सगे भाई भतीजे रहते थे, लेकिन उदय भानु ने सबसे नाता तोड़ लिया। ना किसी के घर जाना, ना किसी को अपने घर आने देना। एक अजीब सी इनसिक्योरिटी और लालच उसके दिमाग में बैठ गया था। उसे लगने लगा था कि उसके रिश्तेदार उसके इस मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। सितारों के चमकने से लेकर चांद के ढलने तक वो मकान एक हॉन्टेड हाउस की तरह हो गया था, जहाँ बस दो लोग थे, एक बाप और एक बेटी। और फिर आया सितंबर 2025, जब प्रियंका ने अपने स्कूल जाना बंद कर दिया। आखिरी बार उसे 2 अक्टूबर 2025 को देखा गया था। उसके बाद प्रियंका हमेशा के लिए उस बंद दरवाजे के पीछे गायब हो गई। अब आते हैं उस खौफनाक वक्त पर, जब उदय भानु के माइंड ने पूरी तरह रियलिटी से कांटेक्ट तोड़ दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और खुद उदय भानु के कन्फेशन के हिसाब से 1 दिसंबर 2025 को प्रियंका का इस दुनिया का सफ़र खत्म हो जाता है। और अब वो इस दुनिया में नहीं थी। एक नॉर्मल इंसान क्या करता? रोता, चिल्लाता, रिश्तेदारों को बुलाता, आखिरी रस्म यानी अंतिम संस्कार पूरी करता। लेकिन उदय भानु ने क्या किया? कुछ नहीं। उसने इस बात को सबसे छुपाने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अगर बेटी नहीं रही तो जो उसकी इकलौती वारिस थी, तो उसके भाई भतीजे आकर प्रॉपर्टी पर दावा ठोक देंगे। पैसों का और ज़मीन का लालच एक बाप को अंधा कर चुका था, या शायद उसका दिमाग पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका था। उसने सोचा कि वो अपनी बेटी को दुनिया के सामने जिंदा रखेगा। पहले दिन उसने उस बेजान शरीर को आराम से बेड पर लेटाया। दूसरे दिन उसने उसे पानी से साफ किया। वो बाजार से महंगे परफ्यूम खरीद कर लाया और पूरे कमरे में और उस शरीर पर छिड़क दिया ताकि बदबू ना आए। तांत्रिक विद्या पर उसे इतना अंधा विश्वास था कि उसे लगता था कि शायद किसी जादू टोने से उसकी सांसें वापस आ जाएगी, और वो उस बेजान ढांचे से घंटों तक बातें करता था। लेकिन साइंस और नेचर का एक नियम है दोस्तों, जब जिंदगी चली जाती है तो शरीर मिट्टी बनने लगता है। 5 दिन बाद यानी 5 दिसंबर को जब नेचर ने अपना असर दिखाना शुरू किया और बदबू ऐसी हो गई कि परफ्यूम भी उसे दबा नहीं पाया, तब उदय भानु ने एक ऐसी हरकत की जो किसी आम इंसान की सोच के बाहर है। वो बाहर गया, सड़कों के किनारे सबसे सड़ी हुई और सबसे बदबूदार कचरे को थैलियों में उठा लाया और उस कचरे को उसने पूरे फर्श पर, पूरे घर में फैला दिया। उसने मास्टर प्लान बनाया था कि इस कचरे की भयानक बदबू उस बेजान शरीर के बदबू को मिक्स करके ओवर पावर कर लेगी। किसी को समझ ही नहीं आएगा कि दरवाजे के पीछे चल क्या रहा है। उसने घर के हर रोशनदार, हर खिड़की को ऐसे पैक किया कि हवा का एक झोंका भी बाहर से ना आ सके, और फिर बाहर से एक बड़ा सा ताला लगाया और वहां से हमेशा के लिए निकल गया। 4 महीने तक, 120 दिनों तक वो मकान अपने अंदर से उस डरी हुई अकेलेपन की शिकार बेटी के आखिरी निशानियों को समेटे हुए था, जबकि उसका बाप 10 अप्रैल को किसी चाय की टपरी पर चैन की चाय पी रहा था। दोस्तों, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग भी सुन पड़ गया था। हम कितनी अजीब दुनिया में जी रहे हैं ना, जहाँ लोग मेंटल हेल्थ को आज भी एक मजाक समझते हैं। प्रियंका की मां के जाने के बाद अगर उस सही वक्त पर मेडिकल हेल्प मिलती, किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाता या बुजुर्ग को कोई गाइड करता, तो शायद एक हंसता खेलता घर ऐसे कब्रिस्तान में तब्दील ना होता। सदर बाजार पुलिस अब इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तय करेगी कि आखिर 1 दिसंबर को उस बंद कमरे में सच में क्या हुआ था। क्या वो बीमारी थी या किसी की रची हुई कोई डार्क कहानी? अब आप खुद सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी नज़रिया बताओ इस पूरी ट्रेजेडी का, इस पूरी रूह कपा देने वाली
कहानी का असली मुजरिम कौन है। उदय भानु का वो लालच और अंधविश्वास जिसने उसे पत्थर दिल इंसान बना दिया, या फिर वो रिश्तेदार और पड़ोसी जिन्होंने महीनों तक एक गायब लड़की की सुध नहीं की और अपनी ही दुनिया में मस्त रहे, या फिर हमारा ये सोसाइटी का सिस्टम जो किसी इंसान को अकेलेपन में घुट-घुट कर इस लेवल को मैडनेस तक पहुंचने देता है और कोई मदद की आगे हाथ नहीं बढ़ाता। अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। अगर कोई सदमे में है, अकेला है, तो उससे बात कीजिए। एक छोटी सी बातचीत किसी को दुनिया बचा सकती है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके, और ऐसे ही डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं मनीष, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।